तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ ओला S1 प्रो सेकंड जनरेशन के 10,000 किलोमीटर्स के ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। तो इस स्कूटी को मैं पिछले 1.5 साल से ओन कर रहा हूँ। मैंने इसको ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर चला दिया है। तो आज मैं इसके परचेजिंग पॉइंट से लेके अभी तक के मेरे ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये जनरेशन 2 है, ये 4 किलोवाट वाले बैटरी पैक में है आई गेस। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत होती है तो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके परचेजिंग एक्सपीरियंस के बारे में। तो ओला की सर्विसेज के बारे में तो हर कोई जानता है। तो वैसा ही मेरा एक्सपीरियंस कुछ इसको परचेज करते टाइम हुआ था। जब शुरू में मैंने एक्चुअली इस स्कूटी को फ्लिपकार्ट से खरीदा है। शोरूम ने डिलीवरी के टाइम 10 से 12 दिन कमिट किया था और ये स्कूटी मेरे को 2 महीने बाद मिली थी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ओला के सर्विस एक्सपीरियंस जनरली शुरू से ही खराब है। टचवुड मुझे आज तक इस स्कूटी को कभी शोरूम में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अगर आपको वहां जाना पड़ेगा तो जो ओला का वेलकमिंग एक्सपीरियंस है उससे मुझे तो आइडिया हो गया एटलीस्ट कि मुझे वहां पे जाके कैसी सर्विसेज मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके रेंज टेस्ट की। तो मैंने शुरू में जब इस स्कूटी को परचेज किया था तब मैंने इसका रेंज टेस्ट किया था। उस टाइम पे स्कूटी ने मेरे को आराम से 105 किलोमीटर का रेंज दिया था। वो एक फिक्स स्पीड पे नहीं था, उसमें मैंने स्कूटी को हाइपर मोड में भी चलाया था कुछ किलोमीटर्स के लिए। लेकिन हाँ, मोस्टली मैंने इसको धीरे भी चला के देखा है। तो ये स्कूटी आपको अराउंड 100 किलोमीटर एक चार्ज में निकाल के दे देती है। दूसरा पॉइंट आता है लुक्स के बारे में। तो जनरली जब मैंने इस स्कूटी को खरीदा था तो इसके लुक्स के लिए खरीदा था, लुक्स एंड परफॉर्मेंस। ईवी मार्केट अभी भी इंडिया में उतना डेवलप नहीं हुआ है। बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स के मामले में ओब्वियसली मेरा ओला को खरीदने का रीजन ही इसके फीचर्स थे। 7 इंच की बड़ी TFT डिस्प्ले जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल, हिल असिस्ट, रिवर्स मोड। फीचर्स के मामले में ये स्कूटी लोडेड है। कॉम्पिटिटर्स को देख लो, उनमें सबसे बढ़िया रेंज और फीचर्स यही स्कूटी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग कॉस्ट की। तो मैं इसको मोस्टली घर पे चार्ज करता हूँ, और अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी रेट 8 रुपये यूनिट है तो आपको इसका एक फुल चार्ज 30 to 40 रुपीज़ कॉस्ट करेगा, जिसमें आप एटलीस्ट 100 किलोमीटर कवर कर सकते हो। तो एक पेट्रोल स्कूटी के मुकाबले ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। E20 और पेट्रोल प्राइसेस के लगातार बढ़ते हुए प्राइसेस ने मेरी इस परचेज को एकदम वर्दी बना दिया है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। बिल्ड क्वालिटी का इशू मुझे इस स्कूटी में शुरू से ऑन एंड ऑफ फील होता आ रहा है। जब मैंने स्कूटी नई परचेज करी थी तब से मैं ये पैनल गैप देख रहा हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे मतलब हर पैनल में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गैप आया हुआ है। और इसके ब्रेक पैड्स भी 10,000 किलोमीटर से पहले ही खत्म हो चुके हैं। जबकि हम इसको रीजनरेशन मोड में चलाते हैं तो हम मोस्टली ब्रेक यूज भी नहीं करते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा इशू इस स्कूटी का ये है कि आप अगर इसको थोड़ा सा रफ यूज करते हो तो इसका जो बेल्ट है वो बार बार टूट जाता है। अभी तक मैं इस स्कूटी के अप्रोक्स 4 बेल्ट चेंज करा चुका हूँ और मैं सिर्फ 12,000 किलोमीटर चला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, इसका सर्विस एक्सपीरियंस। मैं अभी तक सर्विस सेंटर एक ही बार गया हूँ, क्योंकि ओला को परचेज करने से पहले ही मैंने अपना माइंड बना लिया था, क्योंकि हर कोई जानता है कि ओला की रेपुटेशन फिलहाल सर्विस के मामले में क्या चल रही है। इतना कुछ मेजर इसने प्रॉब्लम अभी तक जनरेट करी नहीं है। मेनली आपको कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिचेस फेस करने पड़ते हैं जिनको आप स्कूटी को रीसेट करके उनको सोल्व कर लेते हो। मैं अपनी 5,000 किलोमीटर वाली सर्विस सेंटर गया था, तो वहां पे मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक था। लेकिन अभी अगर मैं अपने लोकल सर्विस सेंटर को कॉल वगैरह का, क्योंकि अभी स्कूटी ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो मैं उनसे कॉल पे फॉलो अप लेने के या फिर सर्विस बुक कराने के लिए अगर कॉल करता हूं तो वो मेरा कॉल ही पिक नहीं करते। ये मैं ऑफिशियल सर्विस सेंटर की बात कर। अब कुछ टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर 4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जो आराम से रियल वर्ल्ड में आपको 100+ किलोमीटर की रेंज दे देता है। इसकी मोटर बहुत ही पावरफुल है, जो कि 11 किलोवाट का पीक पावर जनरेट करती है, जो कि आपकी नॉर्मल 150 टू 200 सीसी की सेगमेंट की जो बाइक्स रहती हैं उनको अच्छा खासा कंपटीशन देती है। इसका पिकअप नो डाउट बहुत ही पावरफुल है। ये आप इसको एक्सेलरेट करते हो तो आपको हाईवे पे या फिर ड्यूरिंग द इनिशियल पिकअप आपको वो पुल फील कराती है स्कूटी। तो इसका 0 to 40 अराउंड 2.6 सेकेंड्स में ये अचीव कर लेती है। तो पावर कितनी है उसका अंदाजा आपको इसी से हो जाता है। अब इसमें हमें 4 राइडिंग मोड्स में देखने को मिलते हैं। इको,
नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड हाइपर। अभी फिलहाल ओला ने नई टर्म्स निकाली हैं, तो उसमें स्पोर्ट्स और हाइपर को अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको उनका एक इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन पैक है, उसको खरीदना पड़ता है। ये एक इशू है जिसको ओला ने जनरेशन 3 में सॉल्व भी कर दिया है। उन्होंने इसमें चैन देनी शुरू कर दिया। मैंने भी एक आफ्टर मार्केट चेन स्प्रोकेट इंस्टॉल कर लिया है, जिससे अभी मैं फ्री होके इसको चला पा रहा हूँ। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस पे क्या रहेगा? तो अगर आप DIY एक्सपर्ट हो या फिर आप अपने व्हीकल्स को घर पे मेंटेन कर सकते हो या उनके छोटे मोटे माइनर रिपेयर्स को अगर आप घर पे कर सकते हो, तो आप ओला के स्कूटर की साइड बेझिझक जा सकते हो। क्योंकि जनरली अभी भी मैं बोलूँ तो इससे बढ़िया स्कूटर आज के दिन भी मार्केट में नहीं है, और अगर है भी तो उनके सर्विस सेंटर्स की क्वांटिटी बहुत कम है। मेरे अभी भी आसपास लोकली मैं बताऊं तो सिर्फ TVS को छोड़ के और कोई भी स्कूटर का सर्विस सेंटर तक नहीं है यहाँ पे। तो इसको अगर मैं इवेलुएट करूं तो परफॉर्मेंस, प्राइसिंग, रनिंग कॉस्ट, सब चीज़ों को मिला के आज भी ये स्कूटर उतना ही वैल्यूएबल है जितना मैंने 1.5 साल पहले खरीदा था तब। तो अगर आप डेली कम्यूट करते हैं और आपका रनिंग आराम से 70, 80 टू 100 किलोमीटर्स है, तो आप बेझिझक इसको ले सकते हो। बहुत सारा पैसा बचता है और ऊपर से इसका मेंटेनेंस बिल्कुल बहुत कम है। लाइट यूज़र हो जिसको A to B पॉइंट जाना है और वापस आना है, तो आराम से ये बेल्ट का इशू मेरे ख्याल से आपको नहीं आने वाला है। तो अगर आप मुझसे मेरा फाइनल वर्डिक्ट पूछो तो क्या मैं इस स्कूटर को आज भी परचेज करूंगा, तो जी हाँ, मैं एनी डे इस स्कूटर को दोबारा चूज़ करूंगा। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको इसमें चेंज करनी पड़ती हैं अपने हिसाब से, उनको हमने अपग्रेड किया है। और जनरली 12,000 किलोमीटर चल चुका है स्कूटर, तो हमें इतने कोई मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी नहीं है।